पाकिस्तान के जैसा हो जाएगा मालदीव का हस्र। चीन ने जैसा किया था श्रीलंका का हस्र, उससे भी सबक नहीं ले रहा मालदीव। भारत विरोध के नशे में चूर मोहम्मद मोइजू अपने ही देश के लिए लेते जा रहे हैं गलत पर गलत फैसले। क्यों अपनी ही बर्बादी की दास्तान लिख रहा है मालदीव? क्यों मालदीव को बर्बादी की राह पर ले जा रहे हैं मोहम्मद मोइजू? नमस्कार दोस्तों, शी जिनपिंग से मिलकर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद मोइजू जिनपिंग के वश में हो गए हैं। जी हां, तभी तो चीन के दौरे के बाद से लगातार मोहम्मद मोइजू भारत विरोध में जहर उगल रहे हैं और लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे खुद मालदीव का बेड़ा गर्क होने वाला है। भारत के खिलाफ दुश्मनी की शुरुआत करके अभी तक मालदीव ने कुछ फूड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और कई बड़े प्रोजेक्ट्स को गवा दिया था, लेकिन अब एक और खबर ये आ रही है कि गलत फैसले लेने के इस सिलसिले में मोहम्मद मोइजू ने एक और गलत फैसला ले लिया है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद मोइजू ने भारत विरोध में एक और ऐसा फैसला ले लिया है जिससे शायद उन्हें ये नहीं पता कि इसका नुकसान भारत को नहीं बल्कि मालदीव को ही होने वाला है। तो अब मोहम्मद मोइजू ने कौन सा डिसीजन लिया है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है और आपको भी समय पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मालदीव के बदलते तेवर का जवाब देते हुए भारत में मालदीव में हो रहे कुछ फूड एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा भारत ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स मालदीव के बजाय दूसरे देशों में शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। लेकिन दूसरी ओर जहां भारत के इन फैसलों से मालदीव परेशान हो रहा है, वहीं वो संभलने की जगह और भी गलती पर गलती किए जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद ही मोहम्मद मोइजू ने भारतीय सेना को मालदीव से निकलकर जाने का आदेश दिया था और फिर उसके बाद भारत के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला लगातार कुछ महीनों से जारी है। इसी बीच पहली बार भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मालदीव में पोटैटो एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, जिससे मालदीव बौखला गया था। लेकिन दोस्तों, अपनी बौखलाहट से आहत मालदीव ने एक और गलत डिसीजन लिया है। इस डिसीजन को लेकर उसे यह लग रहा है कि इसका फर्क भारत पर पड़ेगा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि भारत को मालदीव के किसी भी डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टे मालदीव बहुत ही बड़ी संकट में पड़ने वाला है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने तुर्की से अनाज इंपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। जी हां दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि अब मालदीव तुर्की से चावल, दाल, आटा और नमक को इंपोर्ट करने का डील फाइनल कर चुका है। लेकिन ये डील मालदीव के लिए एक बड़ी बैड डील साबित होने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि जहां मालदीव से भारत की दूरी महज 700 किलोमीटर है, वहीं तुर्की से मालदीव की दूरी लगभग 5500 किलोमीटर के करीब है। ऐसे में अगर मालदीव तुर्की से फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है तो उसे लगभग 8 गुना ज्यादा पैसे खर्चने होंगे। दूसरी ओर तुर्की से मालदीव तक किसी भी तरह से फूड प्रोडक्ट को आने में काफी लंबा समय लगने वाला है और इससे भी एक अच्छी खासी रकम मालदीव को तुर्की भेजना पड़ेगा। मौजूदा समय में भारत की ओर से आलू, प्याज और अंडे के एक्सपोर्ट पर रोक लगने के बाद से मालदीव में महंगाई आसमान छू रही है। वहीं की जनता मोहम्मद मोइजू के गलत डिसीजन के कारण सजा भुगत रही है। ऐसे में यह कहना गलत भी नहीं होगा कि मोहम्मद मोइजू मालदीव की हालत पाकिस्तान के जैसा करने जा रहे हैं। मोहम्मद मोइजू भारत विरोध में शायद भारत के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरह से भूल चुके हैं, क्योंकि लंबे समय से मजबूती के साथ टिका हुआ मालदीव भारत बायलैटरल ट्रेड पर अब पूरी तरह से टूटने के कगार पर है। मालदीव जिस हिसाब से चीन और तुर्की के साथ अपने संबंधों को तेजी से स्थापित कर रहा है, उससे यह दिन दूर नहीं है कि उसके सारे संबंध भारत से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मालदीव को फिलहाल यह समझ नहीं आ रहा है कि उसके सारे फूड प्रोडक्ट्स भारत से सस्ते दामों जितना कोई और देश नहीं दे सकता। दूसरी ओर दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि मालदीव में फिलहाल टूरिज्म इंडस्ट्री भी घाटे में चल रही है, क्योंकि लक्षद्वीप विवाद के बाद से भारतीयों ने मालदीव से दूरी बना ली है और कई बड़े बड़े भारतीय प्रोजेक्ट्स को गंवाने के बाद आगे भी दुनिया भर के टूरिस्ट का अट्रैक्शन मालदीव के लिए खत्म होता दिख रहा है। दोस्तों, भारत के लिए फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर के कई देशों के दरवाजे खुले हुए हैं, बल्कि भारत तो अन्य देशों के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। वहीं भारत के पास रूस, यूएई, नेपाल, बांग्लादेश और अमेरिका समेत कई मिडिल ईस्ट के देश का काफी फ्री मार्केट एक्सेस भी है। लेकिन दूसरी ओर मालदीव को अपने फूड प्रोडक्ट्स के लिए भारत से बेहतर देश कोई और नहीं मिल सकता। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले फूड प्रोडक्ट्स
में से नमक मालदीव के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो मालदीव से बेहतर कोई और नहीं जान सकता। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के बीच में बसा हुआ मालदीव अपने 80% नमक भारत से इंपोर्ट करता है, और तो और अभी तक उसके पास नमक बनाने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, जबकि भारत के कुल नमक का 80% नमक अकेले गुजरात में ही प्रोड्यूस होता है। ऐसे में अगर मालदीव भारत से अपने रिलेशंस को पूरी तरह से खत्म कर लेता है तो यकीन मानिए कि मालदीव को पाकिस्तान बनते देर न लगेगी, और तो और पाकिस्तान के दयनीय स्थिति में जिस तरह से चीन का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक उसी तरह से अभी मालदीव भी चीन के झांसे में है। मालदीव को यहां तक समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा चीन ने ही थमाया था। दोस्तों, मालदीव हर साल भारत से $6 मिलियन का नमक खरीदता है, क्योंकि नमक प्रोड्यूस करने के मामले में भारत एक बहुत ही अच्छी कंट्री माना जाता है। ये सब जानते हुए भी मालदीव ने जिस तरह से तुर्की के साथ फूड प्रोडक्ट्स के लिए डील साइन की है, उसे बिना सोची समझी डील कहा जा सकता है, क्योंकि मालदीव को यह समझना चाहिए कि मौजूदा समय में तुर्की से मालदीव आने वाले कार्गो शिप्स इंडियन ओशन होते हुए श्रीलंका और मालदीव के रास्ते से गुजरते हैं, जिसके लिए इन कार्गो शिप्स को श्रीलंका के बंदरगाह पर ठहरना होता है। लेकिन अभी श्रीलंका भारत मालदीव विवाद में मजबूती के साथ भारत के लिए खड़ा है, और ऐसे में श्रीलंका ने तुर्की और चीन से जाने वाले कार्गो शिप्स को अपने बंदरगाह पर ठहरने से मना कर रखा है। अगर चीन और तुर्की इन कार्गो शिप्स को श्रीलंका के बंदरगाह पर रुकने भी दे तो इन शिप्स को एक भारी भरकम रकम जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी के साथ देना पड़ेगा, जिससे मालदीव को अपने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए भारी भरकम रकम का भुगतान करना पड़ेगा। तुर्की से वैसे भी मालदीव को फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में भारत की तुलना में 8 गुना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तुर्की से वैसे ये 8 गुना खर्चा मालदीव के लिए भारी पड़ने वाला है। मालदीव की जनता अब मोहम्मद मोइजू के इस रॉन्ग डिसीजन से त्रस्त होने वाली है। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी मोहम्मद मोइजू को समझने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जब पूरी दुनिया मौजूदा दौर में ये समझ रही है कि भारत से दोस्ताना संबंध रख के ही आगे बढ़ा जा सकता है, तब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहम्मद मोइजू भारत की इस अहमियत से वाकिफ नहीं होंगे। उन्हें भी भारत की ताकत का अंदाजा होगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी वो अपने देश के लिए गलत कदम क्यों उठा रहे हैं। वैसे ज्यादातर लोगों का मानना है कि मोहम्मद मोइजू ये सारे गलत डिसीजंस शी जिनपिंग से मिलकर आने के बाद से ले रहे हैं, और चीन पहले से ही भारत का दुश्मन देश है, तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि यकीनन मोहम्मद मोइजू शी जिनपिंग के इशारों पर चल रहे हैं। खैर, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई मोहम्मद मोइजू मालदीव के बर्बादी की दास्तां खुद लिख रहे हैं, या फिर मालदीव चीन के बहकावे में आकर ऐसा कर रहा है? जो भी हो, आप अपने जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें, इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।